इन दिस क्वेश्चन इस कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन की वैल्यू वैल्यूएट करनी है, राइट। तो अगर ये जेड को आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो तुम्हें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का रूट्स दिखेगा, ठीक है। कैसे दिखेगा? जैसे ये 1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2 है। अगर इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो -1/2 और ये प्लस आयोटा रूट 3/2 जो कि इक्वेलेंट है। ये किसके इक्वेलेंट होता है? ओमेगा के। तो ये माइनस ओमेगा बेसिकली है। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशंस को अगर लिखना चाहते हो तो जेड ये क्या हो जाएगा हमारा? ओमेगा के टर्म में लिख दो। तो अगर ओमेगा के टर्म में आप लिखना चाह रहे हो तो ये आ रहा है तुम्हारा 21 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा प्लस 1/-ओमेगा का क्यूब, देन माइनस ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1 - ओमेगा का स्क्वायर का क्यूब प्लस माइनस ओमेगा का क्यूब प्लस 1/-ओमेगा का क्यूब का होल क्यूब, ठीक है। उस तरह से आगे थोड़ा सा एक्सपैंड करोगे तो ये होगा -ओमेगा पे पावर 4 प्लस 1/-ओमेगा पे पावर 4 का होल को ओवरऑल का होल क्यूब, और -ओमेगा पे पावर 5 प्लस 1/-ओमेगा पे पावर 5 देन होल क्यूब। इस तरह से हम लोग लिख सकते हो। और लास्ट में क्या होगा? -ओमेगा पे पावर 21 प्लस 1/-ओमेगा पे पावर 21 और फिर होल का पावर क्यूब। अब यहाँ पे एक तो प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपको पता होगा कि 1/ओमेगा जो होता है -ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, ये होगा। तो ये वाला प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो रेसिप्रोकल में है, ठीक है, जितने भी है तो उसको ऊपर में लिख सकते हो 21, और ये -ओमेगा, ये माइनस है तो -ओमेगा स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं का होल क्यूब, इस तरह से लिख सकते हो। ये प्लस है बीच में, और ये देखो इवन पावर होगा तो ये प्लस होगा तो ओमेगा स्क्वायर, और ये उसी तरीके से 1/ओमेगा स्क्वायर क्या अगर रेसिप्रोकल करोगे तो ओमेगा के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आपका, इसका अगर देखोगे तो ये ओमेगा का होल स्क्वायर, इस तरह से ओमेगा हो जाएगा, और ये पावर कितना हो जाएगा इसका? क्यूब। और ये देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे -ओमेगा क्यूब हो जाएगा। तो ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है, अच्छा इसको बाद में हम लोग देख लेंगे, और ये भी हो जाएगा -ओमेगा 1/ओमेगा क्यूब। 4 पावर है तो ये क्या हो जाएगा? 4 पावर है तो ये जैसे यहाँ पे अगर ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है तो ओमेगा पे पावर 4 करोगे तो ओमेगा के इक्विवेलेंट होगा, और इवन पावर है तो ओमेगा, और फिर 1/ओमेगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा रेसिप्रोकल में, इसका होल क्यूब, प्लस यहाँ पे 5 है तो ये हो जाएगा आपका -ओमेगा स्क्वायर, और ये ऊपर में जाएगा तो -ओमेगा का होल क्यूब। इसका अगर देखोगे तो 6 पावर है तो इवन हो जाएगा, तो ओमेगा क्यूब प्लस 1/ओमेगा क्यूब, या डायरेक्ट इसको 1 भी लिख सकते हो क्योंकि 3 का मल्टीपल होता है ओमेगा पे तो उसकी वैल्यू 1 होती है। उस तरह से लास्ट में जो होगा ये क्या हो जाएगा? -ओमेगा पे अगर 3 का मल्टीपल देखोगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो -1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 का मल्टीपल है, और यहाँ पे फिर प्लस, और ये भी 3 का मल्टीपल है तो ये भी -1, ऐसा ही होगा, लिख सकते हो ये ऐसा है। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन से देखोगे तो ये जो वैल्यू आ रही है 21, ये आएगा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो रहा है -1 का होल क्यूब, क्योंकि हम लोग को एक प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहाँ पे 1 = -ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर लिखना होगा तो -1 लिखोगे। तो यहाँ पे अगर इसको लिख रहे हैं तो ये जो वैल्यू आ रही है वो 21
प्लस और यहाँ पे हो जाएगा -1 का, ये +1 का होल क्यूब, क्योंकि ये वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे, और फिर प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 का होल क्यूब। ये देखो क्यूबिक है तो ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा आपका 1, तो ये -1 -2 हो जाएगा, -2 का होल क्यूब। ये देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस तो ये +1 का होल क्यूब, और यहाँ पे जो आएगा +2 का होल क्यूब। इस तरह से चलता जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ है ऑब्जर्व करने के लिए, ये तीनों जो है एक बार पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरे वाले में ये जो है ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ये अल्टरनेट में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 का पेयर करोगे तो ये 3 पेयर जो नेक्स्ट 3 पेयर को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो टोटल 21 है, तो 21 में इन 7 पेयर बनेंगे तो 7 में 6 तो कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि ये +/q और यहाँ से -/q, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है। ये देखो ये माइनस में हो रहा है, ये प्लस में, ये कैंसिल, ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है तो कैंसिल, मतलब 6 कैंसिल, 6 का अगर कॉम्बिनेशन हो रहा है तो कैंसिल आउट हो रहा है। तो इसका मतलब है टोटल 7 21, इस तरह से टोटल 21 टर्म्स होंगे। तो 21 टर्म्स का 7 का पेयर, तो टोटल 7 क्यूबिक 1 क्यूब टर्म, 3 टर्म का पेयर, 3 टर्म का कंबाइन बनेगा, तो 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ 1 बचेगा। तो लास्ट वाला जो होगा, ठीक है, लास्ट में जो होगा वो कैसा होगा, ऑड वाला होगा। तो ऑड वाला के लिए क्या होगा हमारा, ऑड वाला के लिए 21, ये जो वैल्यू हो रही है ऑड, लास्ट में जो ऑड वाले जो पैटर्न वाले बचेंगे वो 3 वाले, तो ये हो जाएगा 1 का होल क्यूब, फिर -1 का +-1 का होल क्यूब प्लस -2 का होल क्यूब। इस तरह से होगा, जो फर्स्ट वाला होगा वही लास्ट वाला होगा, जो क्योंकि ये फर्स्ट वाला 3 ऑड का इस तरह से, तो उधर लास्ट वाला भी सेम वही होगा। तो ये 21 +1 -1 और ये होल क्यूब है तो ये हो जाएगा -8, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो 21 - 8 दैट इज इक्वल टू 13।